आप यहाँ स्वाध्याय भवन में आकर के 1 घंटे निराहार बैठ जाते हैं, 1 घंटे निराकुल होकर के बैठ जाते हैं, सारी झंझटों से मुक्त होकर के आप स्वाध्याय कर लेते हैं। काश यही समय आपका घर पर व्यतीत होता तो क्या इतने पीरियड में आप निष्काम बने रहते? कोई ना कोई काम आपको करना पड़ता, खान पान भी करना पड़ता। चाय बन गई, चाय पी लो, नाश्ता बन गया, नाश्ता कर लो। ये असंयमी जनों के निकट रहने से ऐसा ही होता। इसी तरह यहां यदि पंच परमेष्टि की शरण में आते हैं तो अंदर में भाव आता है कि धन्य है उन परमात्मा ने कैसी कैसी साधना की। जितने सुलभ विषय थे उन सब सुलभ विषयों को जीर्ण तृण की तरह त्याग करके मोक्ष के मार्ग को अपनाया है। अपने भी ऐसे भाव होने लगते हैं। यदि अपन उसमें नहीं बढ़ पा रहे तो विचार होता है कि भैया जहां है वहीं थोड़ा रह करके साधना बढ़ाने का प्रयास करो। ये प्राय करके अनुसरणशील हुआ करता है तो पंच नमस्कार आदि मंत्र, जो मंत्र आपके लिए रुचिकर हो, सरल हो, आप सहज रीति में हमेशा अपने मन में धारण कर सकें, ऐसे पंच परमेष्टि के वाचक महामंत्र और प्रथमाधिकाय आलंबन आप सामायिक करने बैठते हैं तो ऐसे 108 जिन बिंबे अपने ध्यान में लाओ। सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने चले जाओ। शिखर जी में कम से कम 50 मंदिर तो होंगे नीचे नीचे। उन 50 मंदिरों में एक एक मंदिर की एक एक वेदी तीरापंथी कोठी में बने हुए पुष्प दंत जिनालय की वंदना करो। आजू बाजू में रहने वाले सहस्त्र कूट जिनाए तन की वंदना करो। महावीर जिनालय की वंदना करो। बाजू में शांतिनाथ भगवान, फिर उसके बाजू में अजितनाथ भगवान, फिर उसके पीछे पार्श्वनाथ आदि भगवान की 3 वेदी, बाजू में नंदीश्वर। ऐसे सारे के सारे जिन बिंबों को, एक एक जिन बिंब को मन से 3 बार नमस्कार करो। बैठो, उठो और हाथ जोड़ो। यही तो बहिर प्रतिमा का आलंबन लेना, ये आलंबन के लिए धारणा कहा है और ये धारणा बनना अमृत कुंभ कहलाता है। ऐसे 108 बिंब रोज रोज नए नए जिन बिंबों की अकृत्रिम चित्रालयों की 108 ग्रंथों के नाम स्मरण करो। सतखंडागम है जय धवला, सतखंडागम की 16 पुस्तकें, जय धवला की 16 पुस्तकें, महाबंध 16 पुस्तकें। ऐसी 39 पुस्तकों में कौन सी पुस्तक में किसका वर्णन है? जीव स्थान, खुद स्थान, बंध स्वामित्व विषय आदि आदि ये सारे के सारे विषयों को अपने 108 ग्रंथों की धारणा बनाओ। ये भी देखो इनने लिखा चित्री स्त्री करणार्थम, अपने मन को स्थिर करने के लिए ये आलंबन लेना। 108 आचार्यों के नामों का स्मरण करना। आचार्य कुंद कुंद से लेकर के आचार्य गुणधर महाराज से लेकर के आचार्य भूतबली, पुष्पदंत, धरसेन आदि आचार्यों की परंपरा, वहां से भद्रबाहु महाराज श्रुत केवली, अंतिम श्रुत केवली की परंपरा से लेकर के 108 आचार्यों का, उपाध्यायों का, उनके गुणों का, सर्व साधुओं का स्मरण करना।
ये धारणा नाम का अमृत कुंभ कहलाता है, क्योंकि अपने उपयोग को इसमें लगाना और फिर इसके बाद में वहां पर बड़े समाधि मरण में 29 नंबर के श्लोक से लेकर के आगे 54 नंबर की श्लोक तक उनने कहा, आगे बहुमुनिराज भये हैं। बे मुनिराज उनने कैसे कैसे उपसर्ग सहे हैं, उन उपसर्गों को तुम स्मरण में उन मुनि महाराजों को लाओ। अभिनंदन आदि 500 मुनि महाराज घानी पेल जुमारे, घानी में पेल करके उन मुनि महाराजों का सल्लेखना मरण हुआ। चाणक्य जैसे नीतिकार व्यक्ति भी अपने जीवन में राजपाठ करके मंत्री पना निर्वाह करके चंद्रगुप्त को राज में बैठाल करके भी चाणक्य मुनि महाराज बने। और चाणक्य मुनि महाराज विहार करते 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 वहां एक बहुत दूर देश जा पहुंचे। वहां पर इनका पूर्व समय का, जिस समय इनने राजा नंद के साथ में कुछ विरोध किया, उस नंद के राज्य का एक मंत्री इस राज्य को छोड़ करके दूसरे देश चला गया और वहां पर जाकर के उसकी चाणक्य से बुराई थी। अब वहां चाणक्य मुनि महाराज का संघ आगमन देखा तो उस नंद के सपोर्टर ने उन मुनि महाराज चाणक्य को आग लगा दी और वे मरण कर गए। ऐसी ऐसी जब अपन उन मुनि महाराजों के चरित्र को पढ़ते हैं तो इस चरित्र को पढ़ने से चित्त स्थिर हो जाता है। इसलिए महापुरुषों की कहानियों को एक कहानी नहीं है, ये प्रथमानुयोग है। अपने चित्त को स्थिर करने के लिए सबसे बड़ी अचूक दवा है। इनके माध्यम से अपने विषय विकार समाप्त होते हैं। इस प्रकार धारणा नाम का एक भेद बना। अब इसी के साथ आगे नियति नाम का एक भेद और है। उस नियति की परिभाषा लिखते हैं, बहिरंग विषय कसाया इहागत चित्तस्य निवर्तनम निवृत्ति। ये निवृत्ति कहलाती है। किससे निवृत्ति होना? तो ये बहिरंग में विषय से और कसाय से। विषय क्या है? पंच इंद्रियों के विषय है। इन पंच इंद्रिय के विषय में न राग करना न द्वेष करना। 5 इंद्रिय के विषय 27 बनते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के 8, रसना के 5, गंध के 2, वर्ण के 5 और कर्ण के 7। सारे गामा पादा निशा ये कर्ण इंद्रिय के। ऐसे इन सबका यदि जोड़ रखते हैं तो ये 27 विषय हैं। अब स्पर्शन इंद्रिय के 27 विषयों में आप किससे राग कर रहे हो और किससे द्वेष कर रहे हो? मान लीजिए कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय ठंडा मिला तो ठंडा अच्छा लगा तो राग हो गया, बुरा लगा तो द्वेष हो गया। अब तुम्हें क्या अच्छा लगता? ठंडी अच्छी लगती है कि गर्मी अच्छी लगती है? हमारे लिए वातानुकूल अच्छा लगता। जब कभी गर्मी होती है तो ठंडी को चिल्लाते हैं, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। तो क्या गर्मी अकेली इसी वर्ष पड़ी? पहले तुमने जीवन में गर्मी नहीं देखी का? अनुभव नहीं किया था?
उतार चढ़ाव तो हमेशा हर ऋतु में होता है। गर्मी के दिन है तो गर्मी आएगी, ठंडी के दिन है तो ठंडी आएगी। तो यहां पर जब गर्मी आती है तो ठंडी खोजते हो, और जब ठंडी आ जाती है तो फिर अब गर्मी खोजते हो। तो तुम्हें अच्छा क्या लगता है? यही वस्तु आज राग का कारण है। आज तुम्हें धूप अच्छी लग रही, रजाई अच्छी लग रही, हीटर अच्छा लग रहा। अब कल देखना मार्च का महीना जब से लगेगा तो मार्च के महीना में फिर तुम पंखा खोजोगे, कूलर खोजोगे, एसी खोजोगे, पतले वस्त्र खोजोगे। अब क्या हो गया भाई साहब, पहले तो स्वेटर खरीद रहे थे, शरीर में कहीं से हवा ना चली जाए ऐसी पूरी पैकिंग, कान भी बंद, हाथ भी बंद, पैर भी बंद, पूरा गला बंद। क्या है ये? आगे अवसर आया तो फिर गर्मी आई तो ठंडी खोज रहे, ठंडी आई तो गर्मी खोज रहे, वर्षा आई तो छाता खोज रहे। ये राग संबंधी और द्वेष संबंधी प्रक्रिया जीवन में हमेशा चलती है। आप कभी एक चीज को ना अच्छा कहते हो और ना कभी उसको बुरा कह पाते हो, अवसरवादी हो। तो यहाँ ही स्पर्शन इंद्री का विषय है। कभी ठंड अच्छी है तो कभी गर्मी अच्छी है, तो कभी शीत, कभी रुक्षता, कभी स्निग्धता, कभी हल्का, कभी भारी। ये सब स्पर्शन इंद्री के 8 विषय है। इन 8 में राग करते हो तो राग से बंद, यदि द्वेष करते हो तो भी बंद। तो क्या करें? प्रकृति में जियो, जहां जैसा अवसर है समता धारण करो। इसी तरह रसना के साथ 5 विषय, गंध के साथ 5 विषय, वर्ण के साथ 5 विषय और कर्णी इंद्री के विषय में भी आपके पास स्वर तो है 7, लेकिन 7 स्वरों से बनने वाले शब्द में आप किसको अच्छा मानो, किसको बुरा मानो, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये स्वर तो स्वर है, लेकिन उनमें जहां अच्छे बुरे की कल्पना होती वो राग देश हो जाता। ऐसे 5 इंद्री के विषयों में राग करना 27 विषय और उनसे द्वेष करना भी 27 विषय। ऐसे दोनों के विषय में लाओ तो 54 हो जाए, और मन का एक विषय में लाओ राग का या द्वेष का, तो ऐसे 56 विषय में राग करना। अब इन 56 विषयों के साथ में एक एक विषय में असंख्यात लोग प्रमाण भेद होते जाते हैं। इस तरह से ये देखो, बहिरंग में विषयों से बचना और उसके साथ अंतरंग में कसाय से बचना। ये विषय और कसाय से इहागत चित्तस्य, देखो जहां विषय मिले उन विषयों को जानने की कोशिश मत करो कि मैडम क्या है। आपके सामने कोई भी विषय आता है, आते ही आप उसके विषय में जानकारी लेना चालू कर देते हैं। आपसे यहां कोई कहे भाई साहब आपको अमरूद चाहिए, नहीं चाहिए, और यहां से निकल करके जैसे गेट के बाहर गए और बढ़िया पके पके एक एक पौवा के अमरूद दिखे, अब ले डालो। अभी तो तुम्हारी यह नहीं थी, अब उस अमरूद को देखा, वो देखते ही तुम्हारी इच्छा बढ़ गई। इसी का नाम ईहा है।
उस वस्तु को पाने की अब चेष्टा होने लगी। इसलिए तुम्हारे इंद्री के भाव बन जाए, इसलिए बाजार में वस्तुओं को खोल के रखा जाता है। क्यों? यही आहार संज्ञा का सबसे पहला लक्षण है। आहार दंश निर्णय तत्सुभ जोगेण ओम कोठाए। आहार के देखने से आहार करने की इच्छा हो जाती है, इसलिए आपके सामने सारी सब्जियां, सारे मिठाइयां बाजार में खोल के रखे हैं कि तुम खा लो, ले लो। ये आपका इंद्रिय संबंधी विषय व्यापार है। तो यहां ध्यान देना, बहिरंग में विषय आदि इहागत चित्तस्य निवर्तनम निवृत्ति, बाहर में विषय संबंधी होने वाली इहा माने चेष्टा, वांछा, इच्छा, उस इच्छा से अपने मन को लौटाना, हटाना, इसकी ओर दृष्टि नहीं करना। एक बार तुमने किसी वस्तु को देखा, देख लिया, अब उसी वस्तु को दोबारा देखने का मन किया तो तुम्हारे असंख्यात प्रदेश राग की वृद्धि हो गई। इसलिए पहली दृष्टि बीत रागी, दूसरी दृष्टि रागी, तीसरी दृष्टि अपराधी और चौथी दृष्टि स्थान छोड़कर भागी। यानी तुमने एक वस्तु को देखा, देख करके आगे बढ़ गए, तुम वीतराग भाव से चल रहे हो। उस वस्तु में तुम्हें कोई राग नहीं है, लेकिन उसी वस्तु को फिर दोबारा दृष्टि गड़ा के देखा तो ये पहली दृष्टि वीतरागी, दूसरी दृष्टि से वीत हट गया, रागी हो गई। अब उस वस्तु को पाने के लिए लपकने लगा, अब तीसरी दृष्टि अपराधी हो गई और उस वस्तु को उठा के खाने लगा, स्थान छोड़ के भाग गई, संयम भाग गया, असंयम सामने आ गया। ये होता है कि विषयों के प्रति बार बार दृष्टि गड़ा के देखो नहीं। इसलिए आचार्य श्री ने लिखा, देखो दाखो तको नहीं। देखना बुरा नहीं है, लेकिन तकना माने घूर घूर करके देखना ये बुरा है। देखो दाखो तको नहीं, बोलो चालो बको नहीं, खाओ पियो छको नहीं। ये आपके लिए सूत्र दिया। खाना तो सबको पड़ता है, लेकिन आप उसके खाने में इतना राग में मत डूब जाओ, इतने राग में मत डूब जाओ कि जिसके कारण आपका संयम समाप्त हो जाए। ये विषयगत बात यहां कही, अब इसके आगे फिर बात जाओ। कालो श्रोणी मस्तक धरूं।